नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नंबर सिस्टम में हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे कि कैसे संख्याएं किससे भाज्य होते हैं। जैसे 2 की भाजकता, 3 की, 4 की, ऐसे हम बहुत सारी भाजकताओं को आज देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखिए, इसमें क्या होता है। जैसे कोई संख्या बड़ी से बड़ी दे देता है और उसमें देता है कि इसमें 4 संख्याएं दे देगा, उसमें से हमको छांटना होता है कि ये संख्या किससे भाज्य है। तो पहले हम 2 की भाजकता देखते हैं। 2 की भाजकता, दो की भाजकता 2 की भाजकता क्या कहती है कि जो संख्या जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 हो, जिस संख्या के इकाई के अंक पर 2 हो या सम संख्या हो, यानी जो इकाई के अंक पर सम संख्या हो तो वह 2 से भाजक होती है। यानी उदाहरण के लिए जैसे अगर हम संख्या दे रहे हैं 15, 18, ये क्या है? ये 2 से भाज्य है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? सम है। इसी प्रकार कोई और संख्या ले रहे हैं 12, ये भी भाज्य है। 16, चाहे कितनी बड़ी संख्या ले रहे हैं वो 2 से भाज्य है, क्योंकि अगर इसको 2 से काटेंगे 2 और 16, इसको काटेंगे 2 छंग 12, ठीक, इसको काटेंगे ये भी 2 से कट जाएगा। लास्ट का इकाई अंक देखते हैं। अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लें तो वह 2 से भाज्य होगी। यानी अगर 2, 5, 0, 0, 0, 2, 6, लास्ट में अगर इकाई अंक अगर सम संख्या है तो यह 2 से भाज्य होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं 3 की भाजकता का नियम क्या है। 3 की भाजकता, का नियम क्या है? तो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसका योग करने पर वह 3 से कट जाए पूरी तरह, उसका योग वह 3 की भाजकता कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर 21 है, 21 को अगर हम काटेंगे तो 3 सते 21, ये पूरी तरह भाज्य है। या फिर इसको 2 और 1 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3, या 3 से क्या है? भाज्य है, मतलब 3 के 3। इस प्रकार अगर बड़ी से बड़ी संख्या ले रहे हैं, लें तब भी हो जाएगा। जैसे 134 ले लिए हैं, 134, अगर इसको देखेंगे ये 3 से भाज्य है कि नहीं, क्या करेंगे? इसका योग करेंगे। 3, 1, 4, 4, 4, 4, 8, तो ये 3 से भाज्य है कि नहीं है? यह 3 से भाज्य नहीं है। अगर इसको हम 2 कर दें, 132, अब इसको देखें 3 से भाज्य है कि नहीं। 3, 1, 4, 2, 6, यानी कितना निकल कर आएगा? इनका योग 6, और यह 3 से काटेंगे और ये 3 से अच्छी तरह कट जाएगी। तो इस प्रकार देखा जाता है। तो हम बड़ी से बड़ी अगर संख्या ले रहे हैं, तो अगर हम बड़ी से बड़ी अगर संख्या ले लें तो इसको हम कैसे काटेंगे? जैसे मान लीजिए हमको 2, 3, अगर इतनी बड़ी संख्या ले लें तो अगर हम देखें कि यह 3 से भाज्य है या नहीं, तो क्या करते हैं? इसका नियम क्या है? जोड़ेंगे इसको पहले। 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, यानी इसका योग सब 9 आ रहा है। और यह 9 अगर हम 3 से काट रहे हैं तो कितना आएगा? 3 तिरिक्का 9, यानी यह शेषफल 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह 3 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा।
चलिए अब हम 4 की भाजकता देखते हैं। 4 की भाजकता क्या कहती है, मतलब कौन सी संख्या 4 से भाज्य। चलिए देखते हैं 4 की भाजकता। ठीक, 4 की भाजकता क्या कहती है कि अंतिम इकाई के अंक अगर इकाई के अंक से अगर दो संख्या अगर भाज्य है 4 से, तो समझिए वो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें हम 24 है, यह 4 से पूरी तरह भाज्य होगी। ठीक, इसको काटेंगे तो शेषफल इतना 0 निकल कर आएगा। और अगर हम जैसे और बड़ी संख्या ले रहे हैं 2 3 6 4 4, अगर इसको हम देख रहे हैं, इसका इकाई अंक 2 लेंगे, 2 इकाई के अंक से लेंगे, और ये अगर हम 4 से अगर काटेंगे, अगर यह दोनों अंक अगर कट जा रहा है तो यह समझिए 4 से भाज्य है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इसको काटेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये शेषफल 0 दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, यह संख्या 4 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक, इस प्रकार इसको देखा जाता है। या फिर अगर हम और बड़ी संख्या ले रहे हैं 2 3 6 5 4 3 2, इतनी बड़ी संख्या ले रहे हैं, अगर इसको हम देखें कि ये 4 से भाज्य है कि नहीं, इतना अंक हमको छोड़ देना है, हमको केवल 2 अंक लेना है। इसको देखेंगे 4 6 24, 4 से 28, 4 8 32। यानी कहने का मतलब क्या है, यह पूरी तरह इतनी संख्या अगर कटने के बाद शेषफल 0 दे रहा है, ये समझ लिए इतनी बड़ी पूरी यह संख्या 4 से भाज्य है। यानी 4 का भाजकता यह कहता है कि अगर संख्या के इकाई के 2 स्थान तक 4 से पूरी तरह कट जाते हैं, यानी यह 4 से भाज्य है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 5 की भाजकता क्या कहती है। 5 की भाजकता क्या कहती है, 5 की भाजकता यह कहती है कि जो संख्या जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या फिर 5 हो, वह 5 से पूरी तरह भाज्य होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या जैसे 555, यह 5 से पूरी तरह भाज्य होगी क्योंकि इसके इकाई अंक पर 5 है, या फिर इसके इकाई अंक पर 0 है, तब भी यह 5 से भाज्य है। अगर दे दिए जाए 32 64, यह संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी। यह संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी क्योंकि इसके इकाई अंक पर 4 है। इसके इकाई अंक पर अगर 0 या फिर 5 है तो यह 5 से भाज्य होगी। ठीक है, और एक संख्या ले रहे हैं 36 5, कितनी भी बड़ी संख्या ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर इकाई के अंक पर अगर 5 है तो यह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो 5 की भाजकता बहुत आसान है। इकाई के अंक पर या तो 0 या तो 5 होगा तो वह संख्या पूरी तरह 5 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं 6 की भाजकता क्या कहती है। 6 की भाजकता क्या कहती है, 6 की भाजकता यह कहती है कि अगर 6 की भाजकता यह कहती है कि अगर जो संख्या 2 और 3 दोनों की भाजकता के नियम का पालन करती है, वह संख्या 6 से भाज्य होगी। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अगर जिसमें 2 और 3 से जो संख्या कट जा रही है, जो भाज्य होगी, वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। और आप लोग 2 और 3 की भाजकता तो बता दिए हैं, जिसका इकाई अंक सम संख्या हो वह 2 से भाज्य है, और जिस संख्या का योग 3 के पहाड़े में या 3 से कट जाता है, वह 3 की भाजकता है। यानी कहने का मतलब जो दोनों रूल का फॉलो कर रही है वह 6 से भी भाज्य हो जाएगी। तो जैसे अगर हम उदाहरण से देखें, अगर 6 की भाजकता यही होगी, ठीक, या तो 2 और 3 से पूरी तरह अगर कट जाए तो वह 6 की भाजकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें 132,
132 में देखें 2 और 3 की भाजकता लगाकर 2 और 3 की भाजकता लगाकर देखें, लास्ट में इकाई का अंक 2 है, यह 2 की भाजकता का नियम पालन कर रहा है, और यह 2 1 3 3 6, यानी ये 3 से पूरी तरह 6 कट जाएगा, यानी 3 की भी भाजकता है। यानी कहने का मतलब 132 क्या है, 6 से भाज्य है। इस तरह अगर कोई और संख्या ले रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या ले रहे हैं, अब इसको देख रहे हैं कि यह 6 से कट रहा है या नहीं। इसका 2 नियम पालन होना चाहिए, 2 और 3 का। ठीक, इसको देखें, इकाई का अंक तो 2 है, या 2 से भाज्य है, लेकिन 3 से भाज्य है या नहीं इसको देखेंगे। 1 1 2 6 2 8 1 9 9 2 11 7 18, यानी कहने का मतलब क्या है, 18 जो है 3 से पूरी तरह कट जा रहा है, यानी 2 और 3 दोनों से यह कट रहा है, यानी कहने का मतलब यह 6 की भाजकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 6 की भाजकता क्या कह रही है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट भाजकता है 7 की। इस समय 7 की भाजकता पूछ रहा है, 7 की भाजकता का नियम क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 7 की भाजकता। सात की भाजकता क्या कहती है कि अगर कोई संख्या, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम संख्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 34 दे रहे हैं, 34, क्या यह 7 से भाज्य है? तो यह 7 से भाज्य नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई और बड़ी संख्या दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे रहे हैं 2401, क्या यह संख्या 7 से भाज्य है? देखिए, इसको अगर हम काट रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, इकाई का अंक, इसका नियम क्या है, इकाई के अंक को डबल करके दहाई के अंक से माइनस करते हैं। उदाहरण के लिए इसको क्या करते हैं, 1 का डबल कितना होगा, 2, यहाँ से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2। फिर क्या करते हैं, इकाई का अंक डबल करके इसमें माइनस करते हैं, 8 दूनी 16, इसमें से 16 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 13, 13 में से 6 गया 13, 13 में से 6 गया कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 1, 1 में से गया 0, यानी कहने का मतलब क्या है, यह 7 से भाज्य हो रही है संख्या, इतना 7 1 के साथ 7 से पूरी तरह कट जा रही है, यानी कहने का मतलब यह 7 की भाजकता है। उदाहरण के लिए क्या है कि इसमें क्या करते हैं, फिर एक बार लिख दे रहे हैं 2401। 2401 में क्या है, इकाई के स्थान को डबल करते हैं और उसके बाद दहाई से माइनस करते हैं, उसके बाद 7 से अगर संख्या वह कट रही है समझिए वह 7 से भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। उदाहरण के लिए अगर हम जैसे 343 को ले रहे हैं, क्या यह 343 7 से भाज्य है? 343 ये 7 से भाज्य है, देखिए चेक करिए, क्या करेंगे, इकाई के स्थान को डबल करेंगे, 3 दूनी 6, इसको मिटा देंगे। ठीक, 6 इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 3 38, ठीक 38,
कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर भर गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यह 7 चौक 28, यानी यह 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो यह पूरी तरह कट जा रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है 7 से भाज्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे 7 की भाजकता। चलिए अब 8 की भाजकता देखते हैं। 8 की भाजकता देखते हैं। 8 की भाजकता क्या कहती है? 8 की भाजकता यह कहती है कि अगर इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर अगर तीन संख्या अगर 8 से भाज्य है तो वह समझिए 8 से पूरी तरह वह संख्या भाज्य होगी। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण समझें, जैसे संख्या है 151 और 832, क्या यह 8 से पूरी तरह भाज्य है? इसको चेक करेंगे। अगर यह संख्या 3 अंक, इकाई के 3 अंक अगर 8 से भाज्य हो जाते हैं तो ये समझिए यह संख्या 8 से भाज्य होगी। यानी 8 1 8 और 8 8 3 24 8 5 40, क्या ये 8 से कट जा रही है? 8 चौक 32, यानी कहने का मतलब अगर 8 से भाग दे रहे हैं तो यह संख्या पूरी तरह कट जा रही है और यह शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, यानी यह 8 से भाज्य है। चाहे आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर इकाई के स्थान पर अगर 3 अंक इसके अगर कट जा रहे हैं अगर 8 से, तो समझिए 8 से पूरी तरह भाज्य है। चलिए एक उदाहरण और लेके देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 16 0 32 32 44 44 4 4 10 10, ठीक। और चलिए यह संख्या क्या 8 से भाज्य है? इसका इकाई अंक 3 पकड़ेंगे। अगर यह पूरी तरह अगर 8 से कट जा रही तो समझिए पूरी की पूरी संख्या 8 से भाज्य है। देखते हैं 6 4 10 8 18, तो यह नहीं कट रहा है। अगर इसमें हम क्या कर दें, अगर इसको हम यहाँ पर ये संख्या 2 है, अगर 2 होता तो यह पूरी तरह कट जाता। यानी कहने का मतलब क्या है, 6 2 8 8 8 16, अगर 8 से काटेंगे इसको तो ये पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो ये पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर 9 की भाजकता क्या कहती है? 9 की भाजकता क्या कहती है? 9 की भाजकता यह कहती है कि जिस तरह 3 की भाजकता थी कि अगर अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह कट जा रहा है तो वह समझिए वह पूरी संख्या 9 से भाज्य है। चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे रहे हैं 9 8 1 1 2 7, क्या यह 9 से भाज्य है? चलिए देखते हैं। अगर इसका योग 9 से अगर पूरी तरह कट जा रहा है तो समझिए पूरी संख्या 9 से भाज्य है। समझिए 9 8 1 9 7 2 9, यानी इसको काटने के बाद 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य है। चलिए एक संख्या और ले रहे हैं 2 6 1 3 3 और 6 2 7, क्या यह संख्या पूरी तरह से 9 से भाज्य है? चलिए हम देखते हैं। 6 2 8 1 9 और 7 2 9 6 3 9, यानी शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। यानी यह संख्या पूरी तरह 9 से भाज्य है। चलिए 9 की भाजकता का नियम यह कहता है कि अगर संख्याओं का योग 9 से कट जा रहा है तो यानी यह संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य होगी। जैसे 3 की होती है उसी प्रकार 9 की होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
10 की भाजकता क्या कहती है? 10 की भाजकता क्या कहती है? 10 की भाजकता यह कहती है कि अगर इकाई अंक पर इकाई स्थान पर 0 0 0 अंक है तो वह 10 से भाज्य है। ठीक, यह कहती है। इसे मान लीजिए चाहे कितना भी जीरो हो, ये क्या है? 10 से भाज्य है। ये क्या है? यानी अगर इकाई के स्थान पर जीरो है, जितनी भी संख्या है, जैसे 2 3 0 0 32 0 0, मतलब कुछ भी हो, यह क्या होगी? 10 से भाज्य होगी। ठीक, अगर इस प्रकार है तो यह 10 से भाज्य नहीं होगी। अगर इकाई के स्थान पर अगर जीरो है, समझिए वह 10 से भाज्य है। सबसे सरल है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे अगर हम 11 की भाजकता देखें, 11 की भाजकता क्या कहती है? इम्पॉर्टेंट है। 11 की भाजकता सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है। चलिए 11 की भाजकता क्या कहते हैं? जैसे कोई अंक है, मान लीजिए 13 31। ठीक, 11 की भाजकता यह है कि सम और विषम संख्याओं का अगर अंतर करें, जो निकल कर आए वह या तो जीरो प्राप्त हो या तो 11 के पहाड़ा में आए, तो वह समझिए 11 से पूरी तरह से भाज्य होगी। चलिए देखते हैं। सम संख्या मतलब सम ये नहीं कि मतलब ये एक संख्या छोड़ देंगे, इसका पेयर बनाएंगे। यानी 3 1 4 माइनस करेंगे इसको 3 1 4, तो प्राप्त अगर जीरो हो रहा है तो समझिए 11 से पूरी तरह से भाज्य होगी। ठीक है। इस तरह अगर और संख्या ले रहे हैं, इस तरह दूसरी कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 4 2 5 और 4 2 5 3। चलिए क्या यह संख्या पूरी तरह 11 से भाज्य है? चलिए देखते हैं। मतलब इसका सम और विषम कैसे लिया जाता है, इसको एक बार समझ लीजिए। सम 1 से स्टार्ट करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान, सम संख्या विषम संख्या नहीं लेते हैं। जैसे 4 और 2, फिर एक अंक छोड़ेंगे 3, इसका पेयर होगा, मतलब एक अंक छोड़ के, और इसका पेयर होगा एक अंक छोड़ के। इस प्रकार इसमें जो अंतर आए वह अगर जीरो या तो माइनस करने के बाद जीरो आए, या तो फिर 11 पे आए, या 22 या 33, मतलब 11 के पहाड़े में आए। यानी 4 2 6 5 11। विषम वाला देखते हैं, 3 5 3 8 3 11। 11 में 11 घटाएंगे, जीरो आएगा। यानी यह संख्या 11 से पूरी तरह से भाज्य है। आप लोग जरूर ये समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं 12 की भाजकता क्या कहती है। 12 की भाजकता क्या कहती है? 12 की भाजकता यह कहती है, अगर जो संख्या 4 और 3 से कट जाए वह संख्या 12 की भाजकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसमें 4 की भी भाजकता लगे और 3 की भी भाजकता लगे, वह संख्या 12 से भाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे 12 और 16, ठीक, और
चलिए देखते हैं इसको। क्या यह संख्या 12 की भाजकता है? देखते हैं। 2 अंक पहले देखते हैं। 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है, 4 चौक 16, यानी ये 4 की भाजकता है, यानी एक नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 6 12, यानी यह संख्या 3 की भाजकता है और 4 की भी भाजकता है, यानी यह संख्या 12 से पूरी तरह भाज्य है। तो 12 की भाजकता का नियम यह है, अगर जिसमें अगर 4 और 3 की भाजकता लग रही है, वह समझिए 12 की भाजकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस प्रकार अगर हम आगे देखें तो जैसे और भाजकताएँ पूछता रहता है। जैसे अगर पूछ ले 24 की भाजकता क्या कहती है। 24 की भाजकता में क्या नियम है? जो संख्या 8 और 3 दोनों की भाजकता जिसमें लग रहा हो, वह संख्या 24 से पूरी तरह भाज्य होगी। इसको आप लगा कर देख लीजिएगा और समझ लीजिए। इसी प्रकार और देता है, जैसे 99 की भाजकता क्या कहती है, इस समय पूछ रहा है। छोटी छोटी भाजकताओं को इस समय नहीं पूछ रहा है, बड़ी बड़ी भाजकताओं को पूछ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर इसे 99 की भाजकता क्या कहती है, जिसमें 9 और 11 की भाजकता लगे, वह समझिए 99 से पूरी तरह से वह भाज्य है। और जैसे देखते हैं 72 की भाजकता क्या कहती है, जिसमें 8 और 9 की भाजकता लगे, वह समझिए 72 की भाजकता है। और जैसे पूछता है 88 की भाजकता क्या होती है। 88 की भाजकता तो जिसमें 8 और 11 की भाजकता लगती हो, वह 88 की भाजकता है। तो ये सब आप लोग समझ लीजिए। एक चीज़ इसमें हम देखते हैं कि इन भाजकताओं में दो दो जो भाजकताएं लग रही हैं, इसका आशय यह है कि और भी भाजकताएं लग सकती हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, अगर जैसे 12 की भाजकता में मैंने क्या बताया, 4 और 3 की भाजकता लगे, और इसमें 6 और 2 की भी भाजकता लग सकती थी ना, क्योंकि 6 और 2 से कट रहा है। लेकिन ये नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए क्या लगेगा कि वह संख्या लगेगी भाजकता जिसका एलसीएम 1 होना चाहिए, वही भाजकता लगेगी। जैसे 6 2 का एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ उसका 1 होना चाहिए। 6 और 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 का एचसीएफ 1 होता है, इसलिए एचसीएफ ही लगेगा जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उदाहरण के लिए 8 और 3 के एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 11 और 9 की एचसीएफ 1 होगा। 8 और 9 की एचसीएफ 1 होगा। 11 और 8 की एचसीएफ 1 होगा, यानी इसमें 1 का एचसीएफ लगेगा इन भाजकताओं में। 11 8 88, 9 8 72, 11 9 99, ये सब आप याद कर लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार ये देखा जाता है और समझा जाता है। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, इतनी भाजकताओं को आप लोग जान गए होंगे। और एक चीज़ ये देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या बनाता है, ये क्वेश्चन करके देख लीजिए। यदि संख्या 45 67 8 x 92 31 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः
विभाजित है तो x के मान हैं, संभव मान है। ठीक, क्या करते हैं तो इसका संभव मान क्या हो जाएगा, यानी 3 की भाजकता लगेगी इसमें। 3 की भाजकता क्या कहती है, इन संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए। देख लीजिए, 3 1 4 2 6 और 9 6 15, 15 8, 15 5 20 3 23 7, 23 7 30, 6 36 5, 36 5 41 4, 41 4 45, यानी इन सब का योग 45 आ रहा है। क्या यह 3 से कट रहा है? क्या यह 3 से कट रहा है? तो 3 1 के 3, 3 बचे 15। एक बार फिर जोड़ ले रहे हैं, 3 1 4 2 6 9 15 8, 15 5 20 3 23 7 30 6 36, 36 4 40 40 41 4 45, 45 ये 3 से कट रहा है, यानी इसका संभव मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक, यहाँ पर संख्या 0 आएगी। ठीक, या फिर अगर हम 2 कर दे रहे हैं तब यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? तब ये क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो इससे बड़ी संख्या क्या है, ये कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 47 48 कर देंगे। 6 4 10 2 12, यानी यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 48। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर कितना आना चाहिए तब? 45 1 46, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए, तो इसका संभावित मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाता है। चलिए, तो आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक चीज़ इन सबसे और निकल कर एक चीज़ और आती है। क्या आता है कि जैसे यानी 2 की भाजकता में 2 4 और 8, इन सब की भाजकताएँ क्या है? अगर 2 की भाजकता क्या कहता है? इकाई अंक 2 होना चाहिए। अगर इकाई के अंक अगर 2 से कट रहा है, सम होना चाहिए। फिर 4 की भाजकता क्या कहता है? इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित हों। 8 क्या कहता है? इकाई के 3 अंक 8 से विभाजित हो। इसी प्रकार अगर हम देखें, ठीक, अगर हम देखें, अगर हम 12 की भाजकता क्या कहती है? 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 की भाजकता क्या कहेगी? अगर इकाई के 4 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 4 अंक, अगर इकाई के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाते हैं तो वह 16 से पूरी तरह विभाजित है। इसी प्रकार 32 की भाजकता क्या कहेगी? इसी प्रकार 32 की भाजकता क्या कहती है? अगर इकाई के 5 अंक अगर 32 से विभाजित हैं तो समझिए वह 32 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये चलती है और इसमें लगभग सभी भाजकताएँ लगभग समाप्ति है। लगभग सभी भाजकताएँ समाप्त हैं। कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ये भाजकताएँ आप सब इसको याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल। नमस्कार।